हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर। सो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स का होता है। तो हमने देखा दो टाइप्स का हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। द वन ऑफ देम इज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, एंड द अदर वन वाज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें कि एक फिक्स पैटर्न था बच्चों। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक था वो एंड हो जाएगा। तो जो देखो, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हमारे पास मेनली कल हमने देखा कि रिफ्लेक्शन किस तरह वर्क करता है। तो हमने एक एग्जांपल देखा था कि जिस लाइक हमने किसी बॉल को, क्रिकेट बॉल को दीवार पर थ्रो किया, वी थ्रो दैट, ठीक है। सो अब वो वहाँ स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट कर उसी मीडियम में आता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी लाइट रेज वर्क करती हैं बच्चों। तो उसी को हम देखेंगे कि जो लाइट की जो रे है उसको रिफ्लेक्ट होने में किन नियमों यानी किन रूल्स को फॉलो करते हैं, वही हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएंगे। सो लेट्स स्टडी। बच्चा, दिस हमने मान लिया कि पी क्यू हमारे पास एक प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेन मिरर ले लिया। अब प्लेन मिरर होने का मतलब है कि बच्चा ये प्लेन मिरर एक साइड से तो पॉलिश्ड है, नीचे की साइड से, एंड ऊपर की जो इसकी साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। आप लोगों ने प्लेन मिरर देखा है तो पीछे की साइड वो पॉलिश्ड होता है एंड जो बाहर की साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। सो हमने देखा, अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर बनने वाली लाइन नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर ही आता है। सो जो इसी तरह से हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर कोई लाइट सोर्स था, वहां से कोई एक लाइट रे है। सो लेट सपोज कि दिस विल बी योर लाइट रे। ये इस तरह से इंसिडेंट रे आई, मतलब ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई। तो जो ये यहाँ इंसिडेंट होने के बाद 90 डिग्री पे नॉर्मल भी यहीं पर था, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और इस तरह ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, इस सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो बच्चों देखो किस मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई। क्या इसका मीडियम चेंज हुआ? नहीं हुआ, जाना तो यहाँ था बट वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। जो मीडियम तो चेंज नहीं हुआ। सो हमने ये देखा कि ये रिफ्लेक्शन होता है, कल भी हमने समझा था। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, दिस इज योर इंसिडेंट रे। जो रे, लाइट रे सरफेस पर फॉल करती है वो इंसिडेंट रे है, और सरफेस पर फॉल होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस नॉर्मल एट दिस पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, these all lie in the same plane, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सभी तीनों को एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ द इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence. So here O is our point of incidence, जहां पर ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं, that is your point of incidence. All lie in the same plane, मतलब तीनों को सेम प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप देखो सेम प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम प्लेन का मतलब है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर इस पर मैं स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पर बनाता हूं तो दैट विल बी योर परपेंडिकुलर लाइन एंड दैट विल बी योर नॉर्मल। सो उसी परपेंडिकुलर को बच्चों हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये तो इस पर नॉर्मल हो गया। अब इसी प्लेन में इंसिडेंट रे आना चाहिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी प्लेन में जाना चाहिए। तो अभी भी बड़ा कंफ्यूजन था कि एक ही प्लेन का क्या मतलब होता है बच्चों। देखो, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इन तीनों को एक ही प्लेन में होने का मतलब है कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसिडेंट रे यहाँ था, नॉर्मल यहाँ आया और रिफ्लेक्टेड रे वहाँ होगा। ओके बच्चों, एक ही प्लेन में होने का मतलब है दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करेंगे बच्चों। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर
इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सो ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, मतलब इस 90 डिग्री पर जो लाइन थी उसे हम नॉर्मल बोलते थे, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, हियर वी विल नोट दिस एज एंगल आई, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बनाएगी दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेंगे एंगल आई और एंगल आर से। तो देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई। मतलब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जिस भी एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। लेट्स से मान लो ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये 45 डिग्री पर ही जाएगी। अगर ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई थी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन 60 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ओके बच्चों, समझ में आ गया। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू गाइज एंजॉय इट, सभी लोगों को समझ आया होगा। इस तरह से हमारा जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। सो बच्चों, होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है, आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।